सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, काल निरंजन ने कूर्म के शीश पर आघात करके कूर्म के उदर से 5 तत्व पृथ्वी जल आकाश पवन पाताल तथा 5 तत्व चंद्रमा सूर्य और तारों का समूह आदि की रचना तो कर दी, परंतु सजीव सृष्टि की रचना करने के लिए चिंतित हुआ और फिर से सत्य पुरुष की 64 युगों तक हठपूर्वक तपस्या की, क्योंकि काल निरंजन तीनों लोकों पर अपना अधिकार करना चाहता था। ऐसा विचार कर एक पैर पर खड़ा होकर काल निरंजन ने तीसरी बार सत्य पुरुष की तपस्या की। फिर सत्य पुरुष ने सहज को निरंजन के पास पुनः भेजा। दयानिधि सत्य पुरुष साहिब, बस सुसेवा के भये, बहुरी भास्यो सहज सेति, कहा अब याचत नये। जाहु सहज निरंजना पह, देव जो कुछ मांगई, करहि रचना पुरुष बचना, चल मता सब त्यागई। अर्थात दयालु सत्य पुरुष स्वामी निरंजन की श्रेष्ठ सेवा भक्ति के बस में हो गए। उन्होंने सहज से कहा कि अब वह क्या नई मांग करता है। हे सहज, तुम फिर से निरंजन के पास जाओ और जो भी मांगता है उसे दे दो। उससे कहो कि वह हमारी वचनों आज्ञा के अनुसार सृष्टि की रचना करे और छल मत का त्याग कर दे। सहज का निरंजन के निकट पहुँचना। सहज चले सिर नाय, जबहि पुरुष आज्ञा कियो, तहवा पहुँचे जाए जहाँ निरंजन ठाण रहो। तब सत्य पुरुष ने सहज को निरंजन के पास जाने की आज्ञा दी, तो तब सहज सत्य पुरुष को सिर झुकाकर चल दिए और वहाँ पहुँच गए जहाँ निरंजन सेवा तपस्या में खड़ा था। देखत सहज धर्म हर्षाना, सेवा बसहि पुरुष तब जाना। सहज को देखते ही धर्म निरंजन बहुत हर्षित और प्रसन्न हुआ और यह भली भांति समझ गया कि सत्य पुरुष मेरी सेवा तपस्या के बस में है। तभी उन्होंने सहज को यहाँ भेजा है। सहज बचन कहे, सहज सुनु धर्म राया, के ही कारण अब सेवा लाया। सहज ने कहा, हे निरंजन, सुनो और बताओ कि अब किस कारण से तुमने अपने आप को सेवा तपस्या में लगाया हुआ है। तब निरंजन सहज से कहता है, धर्म कहे तब शीश नवाई, देह ठौर जहाँ बैठो जाई। तब निरंजन ने सहज के सामने सिर नवाकर कहा, मुझे वह स्थान दो जहाँ पर जाकर मैं बैठ जाऊँ। तब सहज अस भाषय लीन्हा, सुनहु धर्म तोहि पुरुष सब दीन्हा। कूर्म उदर सो जो कुछ आवा, सो तोहि देन पुरुष फरमावा। तीनों लोक राज तोहि दीन्हा, रचना रचहु हो जन भीना। तब सहज ने निरंजन को स्पष्ट शब्दों में कहा कि हे निरंजन, सुनो, तुम्हें सत्य पुरुष ने पहले ही सब कुछ दे दिया है। कूर्म के उदर से जो कुछ निकल कर आया है उसे तुम्हें देने के लिए सत्य पुरुष ने पहले ही कह दिया था। तीनों लोकों का राज्य तुम्हें दे दिया है। अब तुम प्रसन्न होकर सब साजो सामान से सृष्टि की रचना करो। तबै निरंजन बिनती लाई, कैसे रचना रचूं बनाई। पुरुष ही कहो जोर युग पानी, मैं सेवक द्वितीया नहीं जानी। सहज की बात सुनकर तब निरंजन ने विनती की कि मैं कैसे क्या बनाकर रचना करूं। आप मेरी ओर से सत्य पुरुष को दोनों हाथ जोड़कर कहो कि मैं आपका सेवक हूं और दूसरी बात नहीं जानता। निरंजन सहज से कहता है, पुरुष सो विनती करो हमारा, दीजे खेत बीज निज सारा। मैं सेवक द्वितीया नहीं ठानूं, ध्यान पुरुष को निस दिन आनूं। पुरुष ही कहो जाय यह बानी, देहु बीज अमर सहिदानी। निरंजन ने फिर कहा कि आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी विनती करो कि मुझे अपना सारा खेत बीज दे दे। मैं रात दिन केवल सत्य पुरुष का ध्यान करता हूँ।
मैं एकमात्र उन्हीं का सेवक हूँ, दूसरे को मैं नहीं मानता। आप जाकर सत्य पुरुष से मेरी यह वाणी कहो कि मुझे अपना सेवक मानकर रचना की अमर निशानी जीव बीज दे। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास के प्रति। सहज कहो पुनि पुरुष ही जाई, जस कछु कहो निरंजन राई। गयो सहज निज दीप सुखासन, जबहि पुरुष दीन्हे अनुशासन। सेवा बस सतपुरुष दयाला, गुण अवगुण नहीं चित कृपाला। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं, जो कुछ निरंजन राव ने कहा था वह सब सहज ने सतपुरुष को जाकर सुनाया। तब सतपुरुष ने आज्ञा दी, जो सहज पूरा सुख देने वाले अपने सुखासन द्वीप चले गए। सतपुरुष दयालु तो सेवा भक्ति के बस में हैं और वे अपने सेवक के गुण अवगुण को मन में नहीं लाते, वे महान कृपा करने वाले हैं। अष्टांगी की उत्पत्ति। इच्छा कीन पुरुष तेहि बारा, अष्टांगी कन्या अवतारा। अष्टबाहु कन्या होय आई, बाएं अंग सुठाण रहाई। उस समय सत्य पुरुष ने इच्छा व्यक्त की, उनकी उस इच्छा से अष्टांगी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या 8 भुजाओं की होकर आई और वह सत्य पुरुष के बाएं अंग की ओर जाकर खड़ी हो गई। आद्या वचन सत्य पुरुष के प्रति। माथ नाय पुरुष को कहाई, आहो पुरुष आज्ञा कस आई। उस अष्टांगी कन्या ने माथा झुकाकर प्रणाम करके कहा कि हे सत्य पुरुष, मुझे क्या आज्ञा है। सत्य पुरुष का आद्या को मूल बीज देना। सत्य पुरुष वचन आद्या के प्रति। तबहि पुरुष वचन प्रकाशा, पुत्री जाहु धर्म के पासा। देहु वस्तु सो लेहु समारी, रचहु धर्म मिल उत्पत्तिवारी। तब सत्य पुरुष ने अपने वचन प्रकट करके कहा कि हे पुत्री, तुम निरंजन के पास जाओ, मैं तुम्हें जो वस्तु देता हूँ उसे संभाल लो, उससे तुम निरंजन से मिलकर सृष्टि रूपी फुलवारी की रचना करो। दीन्हों बीज जीव पुनि सोई, नाम सोहंग जीव कर होई। जीव सोहंगम दूसर नाही, जीव सो अंश पुरुष को आही। शक्ति पुनि 3 पुरुष उत्पाना, चेतन उल्लंघन अभिया जाना। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं कि फिर सत्य पुरुष ने अष्टांगी नामक कन्या को जीव बीज दिया। जीव का नाम सोहंग है, जीव ही सोहंगम है, दूसरा नहीं, और वह जीव सत्य पुरुष का अंश है। फिर सत्य पुरुष ने 3 शक्तियों को उत्पन्न किया, उन्हें चेतन, उल्लंघन और अभय नाम से जानो। पुरुष सेवा बस भये तब, अष्टयंगहि दीन हो। मान सरोवर जाहु कहिया, देहु धर्म ही चीन हो। अष्टांगी कन्या हती जे, रूप शोभायति बनी। जाहु कन्या मान शर्वर, करहु रचनायति घनी। अर्थात जब सत्पुरुष निरंजन की सेवा भक्ति के बस में हुए, तब उन्होंने निरंजन के लिए अष्टांगी को दिया। उन्होंने अष्टांगी को निरंजन के पास मानसरोवर द्वीप जाने को कहा और कहा कि निरंजन को पहचान कर यह जीव बीज दे दो। वह जो अष्टांगी कन्या थी, रूप और शोभा से बहुत ही सुंदर बनी थी। सत्य पुरुष ने कहा कि कन्या, तुम मानसरोवर जाओ और अत्यधिक सृष्टि की रचना करो। 84 लाख जीव मूल तेहि संग दे, रचना रचहु सजीव। कन्या चल सिर नाय के। सत्य पुरुष ने 84 लाख जीवों का मूल बीज अष्टांगी को साथ देकर भेजा और उससे कहा कि जाओ सजीव सृष्टि की रचना करो। तब अष्टांगी कन्या उन्हें सिर झुकाकर निरंजन के पास चल दी। यह सब दीहो आदि कुमारी, मान सरोवर चली भई नारी। तत्क्षण पुरुष सहज टेरावा, धावत सहज पुरुष पहियावा। यह सब जीव बीज उस आदि कुमारी अष्टांगी को दिया और वह नारी मानसरोवर चल गई। उसी क्षण
सत्य पुरुष ने सहज को पुकारा, जो सहज दौड़ते हुए सत्य पुरुष के पास आए। सत्य पुरुष बचन सहज के प्रति, जाहु सहज धर्म यह कहेऊ, दीन वस्तु जस तुम चहेऊ। मूल बीज तुम पह पठबावा, करहु सृष्टि जस तुम मन भावा। मान सरोवर जाहि रहाऊ, ताते हुई है सृष्टि उराऊ। सत्य पुरुष ने कहा, हे सहज, तुम निरंजन के पास जाकर उससे कहो कि सत्य पुरुष से तुम जो चाहते थे वह तुम्हें दे दी है। जीव बीज तुम्हारे पास भिजवा दिया है। अब जैसे तुम्हारे मन को अच्छा लगे वैसी सुंदर सृष्टि की रचना करो। मानसरोवर में जाकर रहो, वहीं से सृष्टि का आरंभ होना है। पुनः सहज का निरंजन के पास जाना। चले सहज तहवा जब आए, धर्म धीर जहाँ ठाण रहाए। कहे सुबचन पुरुष के जब ही, धर्म राय सिर नायो तब ही। सत्य पुरुष की आज्ञा मानकर सहज तब वहाँ आए जहाँ पर साहसी निरंजन खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने सत्य पुरुष के सुंदर वचन कहे, तभी निरंजन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। निरंजन का मानसरोवर में आज्ञा को पाकर मोह बस हो उसे निगल जाना और सत्य पुरुष का साप पाना। पुरुष बचन सुन तबहि गाजा, मान सरोवर आन बिराजा। आवत कामिनी देखो जबहि, धर्म राय मन हर्षो तबहि। सहज से सत्य पुरुष के वचन सुनकर निरंजन उसी समय अहंकार से भर उठा और फिर निश्चिंत होकर मानसरोवर में जाकर विराजमान हो गया। जब वहां पर सुंदर कामिनी अष्टांगी को आते हुए देखा, तब निरंजन का मन प्रसन्नता से भर गया। कला देखी अष्टांगी केरी, धर्म राय इतरायो हेरी। कला अनंत अंत कुछ नाही, काल मगन है निरखत ताहि। अष्टांगी कामिनी की सौंदर्य कला को देखकर निरंजन मुग्ध हो गए। उसकी सुंदरता की कला का अंत नहीं था, वह अनंत थी। निरंजन मनमुग्ध होकर उस अनुपम सौंदर्य को देखता रहा। निरखत धर्म सुभयो अधीरा, अंग अंग सब निरख शरीरा। धर्म राय कन्या कह ग्रासा, काल स्वभाव सुनो धर्मदासा। अष्टांगी के अंग अंग और संपूर्ण शरीर की असीम सुंदरता को देख देख कर निरंजन व्याकुल हो गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, काल निरंजन का क्रूर स्वभाव सुनो, वह अष्टांगी कन्या को ही निगल गया।